नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार, जय जोहर दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं छत्तीसगढ़ी भाषा के 30 एमसीक्यू पर। ये हमारे आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है महिला पर्यवेक्षक के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों मिला के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के पैटर्न के बारे में जानकारी हो जाएगी कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। बर्दी किस प्रकार के संज्ञा का उदाहरण है? यहाँ एक शब्द दिया है बर्दी और पूछा है ये कौन सी संज्ञा का उदाहरण है। तो संज्ञा क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। मतलब संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम। और संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला तो है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। 4 प्रकार तो यही दे दिए हैं। 5वां प्रकार कौन सा है? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा। पहला जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है? किसी भी व्यक्ति का पर्टिकुलर नाम, वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर किसी पहाड़ का भी नाम है, जैसे कि दलहा पहाड़, तो वो भी क्या हो जाएगा? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नदी बोलेंगे, अरपा नदी बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगर वही सिर्फ हम लोग नदी बोले तो क्या हो जाएगा? वो जाति, मतलब वो पूरे नदी की जाति को प्रदर्शित करी है। लेकिन अगर हम अरपा बोलते हैं तो वो क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। और साथ ही अगर किसी का नाम सुकालू, दुकालू, रामू, ये क्या होगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगर महीनों की नाम ले, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये क्या होगा? व्यक्तिवाचक लेगा होगा। लेकिन सिर्फ अगर हम महीने बोल दे तो क्या वो व्यक्तिवाचक होगा? नहीं। ठीक। जातिवाचक संज्ञा जो किसी भी एक जाति को प्रदर्शित करे, जैसे कि अगर हम लोग बोल दिए टूरा, है ना, अभी छत्तीसगढ़ी पढ़ रहे हैं इसीलिए मैं छत्तीसगढ़ी वर्ड ज्यादा यूज करूंगी। ठीक है, तो जैसे टूरा बोल दिए मतलब वो क्या है? वो पूरे लड़कों की जाति को प्रदर्शित कर रहा है। टूरी बोल दिए मतलब पूरी लड़की की जाति को प्रदर्शित कर रहे हैं। वैसे समूहवाचक संज्ञा, जो समूह का बोध करा है उसको समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि गिरोह, गुच्छा, ठीक है, खैरखा, ये सब क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा होगा। भाववाचक संज्ञा जो भाव को प्रदर्शित करे, जैसे कि कलई, रोवासी, हंसी, ये सब क्या होगा? ये भाववाचक संज्ञा होगा। द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे चाय, पानी, ये सब क्या हो जाएगा? तेल, ये द्रववाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो यहाँ क्या पूछा है? बर्दी। बर्दी क्या होता है? गायों के समूह को ही क्या बोलते हैं? बर्दी। तो कौन सा वाचक संज्ञा होगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। मतलब ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। कौन जावत हवे में कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, यहाँ एक सेंटेंस दिया है, कौन जावत हवे में सर्वनाम पूछे है। और सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के बदले जो नाम आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। और यहाँ पूछ रहे हैं कौन जावत है, कौन से क्या भाव उत्पन्न होता है? प्रश्न पूछने का, है ना, कि कौन जा रहा है। तो कौन सा सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। वैसे सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? अगर ऐसा प्रश्न आता है तो वो होते हैं 6 प्रकार के। निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और तो जो छूट रहा है वो है एक पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक छूटा था और एक छूटा था अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक तो यहाँ लिखा है, अनिश्चयवाचक क्या है? छूटा है। ठीक, और ये क्या हो गया? सर्वनाम के 6 प्रकार हो गए। कौन जावत है तो ये पता चल गया, कौन, काखर, कहाँ। अगर ऐसा शब्द आएगा तो कौन सा संज्ञा सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न। अगुरई में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? अगुरई में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? तो प्रत्यय होता क्या है? प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं उनको प्रत्यय बोलते हैं, और जो शब्द के आगे जुड़ते हैं उनको क्या हम बोलेंगे? उपसर्ग बोलेंगे। आगे जुड़ने वाले को उपसर्ग और पीछे जुड़ने वाले को प्रत्यय।
तो ये अगोरई, अगोरई मतलब अगोरना, अगोरना मतलब क्या होता है? इंतजार करना। इसके पीछे देखो आप लोग को प्रत्यय अलग से नजर आ जाएगा, आई, आई या ओया या अय्या, तो ये क्या हो जाएगा? आई। बड़े ई लेना, क्योंकि इसमें बड़ा ई लगा है, छोटा ई मत ले लेना, ठीक है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा है जात, जात बाहिर में कौन सा समास है? तो समास क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का जो शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसी को समास, समास कहते हैं, ठीक है। और समास के प्रकार कितने होते हैं? 6 प्रकार। कितने प्रकार? 6 प्रकार। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। 4 समास तो यहाँ लिखा है, 2 मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। जैसे 5वां हो गया द्विगु समास और 6वां हो गया बहुब्रीहि समास। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। जात बाहिर, अब जात बाहिर का समास विग्रह क्या होगा? जात ले बाहिर, जात ले बाहिर, मतलब जिसको जात समास से बाहर निकाल दिया, जात ले बाहिर, जात बाहिर। तो कौन सा समास है ये? तो ये है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसमें जो उत्तर पद रहता है वो प्रधान रहता है, ठीक है। और क्या होता है? उसमें कारक रचना जो है वो लुप्त रहती है। तो कौन सा आएगा? तत्पुरुष समास। और अगर तत्पुरुष समास में भी पूछे, उसका भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है तो उसमें आएगा अपदान तत्पुरुष समास। जिसमें अलगाव की स्थिति होती है उसमें अपदान आता है। तो देखते हैं 5वां प्रश्न। ऑप्शन डी आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। तो देखो एक खाना दिया है, खाना दिया है, चना है ता दांत नहीं और दांत है ता चना नहीं, ठीक है। खाना जो है वो लोगों के बीच प्रयुक्त उक्ति है। जैसे कि हिंदी में हम लोग मुहावरे लोकोक्ति पढ़ते हैं ना, वैसे छत्तीसगढ़ी में क्या पढ़ते हैं हम लोग? खाना पढ़ते हैं। तो दिया है हम लोग को चना है ता दांत नहीं और दांत है ता चना नहीं। ऑप्शन ए है अवसर न मिलना, दांत झड़ जाना, चना की उपलब्धता, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवसर का ना मिलना ही क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चना है ता दांत नहीं और दांत है ता चना नहीं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो वैकेंसी है तो तैयारी नहीं, और जब तैयारी है तो वैकेंसी नहीं, ठीक है ना। जुड़ रहा है अवसर ना मिलना इससे, तो याद रखना जब तैयारी होती है तो वैकेंसी नहीं रहती, और जब वैकेंसी है तो तैयारी नहीं है। तो कहीं तैयारी छूट ना जाए इससे पहले आप क्या करें? हमारे योगेंद्र साहू क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। इससे क्या होगा? यहाँ बैक टू बैक MCQ वाले वीडियो आ रहे हैं जो आपके लिए आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, ठीक। 6वां प्रश्न देखते हैं। प्याज को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है? तो कांदा, गोंदली, प्याज या रमकेलिया। तो प्याज को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़िया लोग तो आसानी से बता लेंगे। प्याज को क्या कहते हैं हम लोग? गोंदली कहते हैं। क्या कहते हैं? गोंदली। कांदा तो दूसरी चीज को बोलते हैं हम लोग, खाने वाला रहता है अंदर व्हाइट कलर, उसका छिलका क्या रहता है? पिंक कलर का रहता है। जबकि महाराष्ट्र में प्याज को वहाँ कांदा बोलते हैं, ठीक। लेकिन हम लोग को क्या पढ़ना है? हम लोग की छत्तीसगढ़ी भाषा पढ़ना है, ठीक है। बहुत ही प्यारी बोली है हमारी छत्तीसगढ़ी। यह एक वर्ड दिया है रमकेलिया। रमकेलिया छत्तीसगढ़ी शब्द है और इसका हिंदी शब्द क्या होता है? भिंडी। भिंडी को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? रमकेलिया। तो अगर आप लोग के घर अगर भिंडी सब्जी बना होगा और कोई पूछेगा क्या सब्जी, तो क्या बोलोगे आप लोग? हमारे घर आज रमकेलिया साग रांधे, ठीक। 7वां प्रश्न है, टेहो का हिंदी समानार्थी क्या है? गौरैया, तीतर, नीलकंठ या कटफोरवा। ये जो टेहो शब्द है वो छत्तीसगढ़ी शब्द है ना। अब इसका हमको हिंदी रूपांतरण बताना है, तो इसका हिंदी रूपांतरण होता है नीलकंठ। नीलकंठ को ही छत्तीसगढ़ी में टेहो या फिर टेहर्रा बोलते हैं। टेहर्रा, टेहर्रा, ये नीलकंठ का ही नाम है। टेहर्रा या फिर टेहो भी उसको बोलते हैं। एक शब्द दिया है गौरैया। अब गौरैया को छत्तीसगढ़ी में हम लोग क्या बोलते हैं? बामहन चिरई। बामहन चिरई, ठीक है। वो छोटी छोटी सी रहती है ना, पहले ज्यादा दिखती थी अब नहीं दिखती है। बामहन चिरई। तीतर, तीतर को छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं हम लोग तीतुर। क्या बोलते हैं? तीतुर। और कटफोरवा, कटफोरवा को छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं कटफोरवा। कटफोरवा, ठीक है।
तो र नहीं आता, र आता है। छत्तीसगढ़ी में अगर बोलेंगे तो र आएगा। तो नीलकंठ को क्या बोलेंगे, टेहो या फिर टेहर्रा। आंसर क्या होगा, नीलकंठ होगा इसका। पति की बड़ी बहन को छत्तीसगढ़ी नातेदारी में क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ननंद, जेठ सास, समधिन या फिर ऑप्शन डी यहाँ लिख रही हूँ, इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़िया लोग तो आसानी से बता लेंगे। नातेदारी, पति की बड़ी बहन को क्या बोलते हैं, डेढ़ सास। ठीक है, क्या बोलेंगे, डेढ़ सास। और छोटी छोटी बहन अगर रहेगी उसको तो ननंद बोलते हैं। समधिन किसको बोलते हैं, ये जो वर वधु के माता पिता रहते हैं वो आपस में एक दूसरे को समधी समधिन बोलते हैं। ठीक, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी शब्द गिया का अर्थ है पकवान, मित्र, कड़वा या गुड़। गिया, गिया मतलब क्या होता है, मित्र होता है। क्या होता है इसका मतलब, मित्र। मित्र को हम लोग क्या बोलते हैं, संगवारी, गुइया, गिया, जहुरिया, ये सब क्या बोल सकते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ी में ये वर्ड यूज करते हैं। और एक वर्ड दिया पकवान। अब पकवान को हम लोग छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, कलेवा। ठीक है, क्या बोलेंगे, कलेवा। जैसे हर जिले में खुला है गढ़ कलेवा, क्या मिलता है वहाँ, छत्तीसगढ़ी पारंपरिक व्यंजन पकवान सब वहाँ हमको मिलता है। चीला, फरा, चौसेला, ऐसा। अगर किसी को लुत्फ उठाना हो तो बिल्कुल गढ़ कलेवा जाइए, हमारे छत्तीसगढ़ी पारंपरिक व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। और एक कड़वा, कड़वा को बोलते हैं करू। क्या बोलेंगे, करू। एक डायलॉग सुना होगा, भारी करू है रे भारी करू, है ना, करू है रे बिक्कट करू है, ऐसा डायलॉग था। गुड़, गुड़ को छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं गुड़। ठीक, गुड़ के चाय बना दे मतलब गुड़ का चाय बना दे, ऐसा। तो गिया का अर्थ समझ में आया, मित्र। 10वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी कॉलम चौपाल किस समाचार पत्र के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ठीक है, ये छत्तीसगढ़ी कॉलम है, मतलब पेपर के एक पेज में एक छत्तीसगढ़ी कॉलम आता है चौपाल। तो कौन से पेपर में आता है, दैनिक भास्कर, नवभारत, हरिभूमि या फिर पत्रिका? तो जो चौपाल है वो आता है हरिभूमि में। मेरे ख्याल से ये हर गुरुवार को आता है हरिभूमि में चौपाल। एक पेज पूरा छत्तीसगढ़िया वाला पेज रहता है, वहाँ छत्तीसगढ़ के किसी भी एक स्थान के बारे में विशेषता बताई जाती है, या फिर कभी कोई छत्तीसगढ़ी कहानी दी रहती है, या फिर हमारी जो संस्कृति है नाचा या फिर गम्मत उसके बारे में बताया जाता है, या फिर कोई भी नाचा पार्टी है उसके बारे में बताया जाता है। मतलब अलग अलग प्रकार से जब छत्तीसगढ़ की बातें हैं उसमें जो है लिखी जाती है। ऐसा सिर्फ हरिभूमि में नहीं होता, दैनिक भास्कर में भी आता है ऐसा कॉलम। इसमें आता है संगवारी के नाम से, संगवारी के नाम से आता है। किसमें, दैनिक भास्कर में। नवभारत में किसके नाम से आता है, तो इसमें आता है गुड़ी के गोट, गुड़ी के गोट। ठीक है, नवभारत में किसके नाम से आएगा, गुड़ी के गोट। और पत्रिका, पत्रिका में किसके नाम से आता है, पहट। ठीक है, तो जिसके घर भी जो भी पेपर आता होगा अब उसमें गौर करना कि आपके पेपर में छत्तीसगढ़ी कॉलम किस नाम से आता है। मेरे घर तो हरिभूमि आता है, उसमें चौपाल नाम से आता है, मेरे को याद है ये चीज। ठीक है, तो ये जो गुड़ी के गोट है उसके संपादक डॉक्टर सत्यभामा आदिल जी है। ठीक है, ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ की महिला साहित्यकार है। इनकी रचनाएं रमिया उ केतकी, रतिया पहागे, है ना, ये सब क्या है, इनकी रचनाएं हैं। चुरकी मुर्की, तो इनकी रचनाएं भी याद रखना सत्यभामा आदिल जी की। अब 11वां प्रश्न है, गिजगिझा शब्द का स्त्री सूचक शब्द बनाने हेतु प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा? अब गिजगिझा क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है। अब इसका स्त्रीलिंग हम लोग क्या बनाएंगे, गिजगिझा का क्या हो जाएगा, गिजगिझी। तो कौन सा प्रत्यय लगा रहे हैं हम लोग, ही प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, ही प्रत्यय। 12वां प्रश्न है, पूर्वी छत्तीसगढ़ी में अगुवाई करने वाली बोली है। ठीक है, पूर्वी छत्तीसगढ़ी में, तो मान लो कि ये छत्तीसगढ़ का नक्शा है, मान लो ना। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं मैडम छत्तीसगढ़ का नक्शा ऐसा थोड़ी ना दिखता है, तो मैं तो सिर्फ मानने के लिए बोल रही हूँ ना, तो बस मान लो। तो ये कौन सा एरिया हो गया, पूर्वी, और ये कौन सा एरिया हो गया, पश्चिमी। ठीक है, ये हो गया पश्चिमी, नीचे क्या होगा, ये होगा दक्षिणी।
या दक्षिण जो भी, और ये क्या है उत्तर। तो देखो जो पूर्वी एरिया है, इधर कौन सा राज्य है, उड़ीसा, तो इधर की बोली में उड़िया का प्रभाव दिखता है, और इधर का बोली का मुख्यतः है लरिया, ठीक है। और वही अगर पश्चिमी की बात करें तो पश्चिम साइड कौन सा राज्य है, एमपी ना, तो फिर इधर कौन सा बोली अधिकतर रहता है, खलटाई, इधर का प्रमुख बोली। दक्षिण में हल्बा लोग रहते हैं बस्तर एरिया में, तो इधर कौन सा बोली चलेगा, हल्बी चलेगा। इधर कौन सा चलेगा, हल्बी। ऊपर में सरगुजा है तो ऊपर में कौन सी बोली चलेगी, सरगुजिया, सरगुजिया, ठीक है। लरिया पूर्वी, खलटाही पश्चिमी, नीचे हल्बी, ऊपर सरगुजिया। तो और हमारे प्रश्न में क्या पूछा है, पूर्वी छत्तीसगढ़ी, तो पूर्व की ओर क्या है, देखो लरिया है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बता दी, खलटाई पश्चिमी, हल्बी नीचे दक्षिण में, सरगुजिया कहाँ, ऊपर उत्तर में। आगे बढ़ते हैं। संप्रदान कारक हेतु प्रयुक्त प्रत्यय है, ऑप्शन डी है, बी और सी दोनों, ठीक है। ऑप्शन डी आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं साइड में लिख दी हूँ। संप्रदान कारक हेतु प्रत्यय है, ला, बर, खातिर, या बी और सी दोनों। तो संप्रदान के लिए बर और खातिर दोनों लगते हैं ना, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के, 8 प्रकार के ना, मैं यहाँ आपको लिख के बताती हूँ। कारक हो गया कितना, 8 प्रकार का। कौन कौन सा, पहला है कर्ता, ठीक है, दूसरा है कर्म, तीसरा है करण, चौथा संप्रदान, ठीक है, फिर पांचवा अपादान, छठवा होगा संबंध, ठीक है, सातवां है अधिकरण, सातवां क्या है, अधिकरण, और आठवां क्या है, संबोधन कारक। तो ये कारक के 8 प्रकार हो गए, और इनके साथ प्रत्यय जो जुड़ते हैं छत्तीसगढ़ी वाला मैं वो बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ी भाषा पढ़ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ी वाला बता रही हूँ। कर्ता हा, करम ला, करण ले, संप्रदान बर, अपादान ले, और संबंध के, अधिकरण माँ, संबोधन रे, अरे, गोई, ये सब किस में होगा, संबोधन वाले में होगा, ठीक है। तो ये कारक के 8 प्रकार हो गए, और इसके साथ जो प्रत्यय जुड़ते हैं वो हो गए, ठीक है। तो प्रश्न में वापस आते हैं, यहाँ संप्रदान की बात की गई थी, तो संप्रदान के लिए बर, खातिर ये सब होता है, बी और सी दोनों। देखो संप्रदान के लिए मैं बर लिखी थी ना, ठीक है, बर और खातिर दोनों होता है, ठीक। तो इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। फिलहाल अभी आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुलुंग साटी और टीप मा बाटी जनौला का अर्थ है फुटू, चश्मा, पायल और चना। सुलुंग साटी और टीप मा बाटी ये जनौला है ना। जनौला हमारे लोगों के बीच उगती पहेलियां ही है। पहेलियों को हम लोग छत्तीसगढ़ी में हम लोग क्या बोलते हैं, जनौला। एक छत्तीसगढ़िया मूवी था जिसमें हीरो हीरोइन जनौला कंपटीशन करते रहते हैं, मेरे को मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है। उस मूवी में अनुज शर्मा जी रहते हैं। अगर आप सबको अगर वो मूवी पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन से मूवी में आपने देखा है, ठीक है। तो यहाँ फिलहाल बात करते हैं कौन से जनौला का, सुलुंग साटी और टिपमा बाटी। तो इसका आंसर होगा फुटू। फुटू मतलब अगर किसी को नहीं पता होगा तो मैं बताती हूँ, मशरूम, ठीक है। मशरूम को स्थानीय भाषा में हम लोग फुटू भी बोल देते हैं, ठीक है, मशरूम। और मशरूम रहता कैसे है, ऐसा उसका डंठल रहेगा और ऊपर में ऐसा छाता टाइप रहता है ना। तो ये जो सुलुंग साटी ये सकरा रहता है उसका डंठल, ठीक है। और टीप मा बाटी ऊपर वाला क्या गोल्ड हिस्सा रहता है उसका, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सुलुंग साटी टीप मा बाटी। इसका मतलब फुटू, मशरूम, इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं 15वां प्रश्न। पनही का हिंदी समानार्थी शब्द है पत्थर, प्रकट, जूता या फिर पक्ष। तो पनही जो है वो छत्तीसगढ़ी शब्द है और पनही का अर्थ क्या होता है, जूता होता है। पनही का अर्थ क्या होगा, जूता। और पत्थर को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, पथरा,
क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? पथरा। पनी का मतलब पता चल गया ना, जूता। कछु काही किनकी रचना है? डीपी देशमुख, द्वारिका प्रसाद तिवारी, विप्र, नंद किशोर तिवारी, परदेसी राम वर्मा। कछु काही, तो ये किनकी रचना है? द्वारिका प्रसाद तिवारी, विप्र जी की। और विप्र क्या है? उनकी उपाधि है। द्वारिका प्रसाद तिवारी जी की बहुत सारी रचनाएं हैं, सुराज गीत, डबकत गीत, धमनी हाट, ठीक है, कछु काही, ये सब इनकी रचना है। और नंद किशोर तिवारी जी की फेमस रचना है परेमा, इनकी फेमस रचना परेमा है। और पत्रिका था लोकाक्षर, ठीक। और परदेसी राम वर्मा का रचना है आवा, इनका रचना कौन सा है? आवा। अगर ऐसे ही आप लोगों को छत्तीसगढ़ी साहित्यकारों के नाम याद करना है, उनके साहित्य के नाम याद करना है, तो हमारे क्लास में बहुत ही विस्तार से और मज़ेदार ट्रिक से इसको बताया गया है, बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है? योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ महिला परीक्षा के कोर्स लॉन्च किए हैं, साथ ही फुल CGPAPM कोर्स भी है। इस सभी में इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, ठीक है। तो आप जाके योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए। और साथ ही अगर आपको इसका PDF चाहिए, जो भी पढ़ रहे हैं उसका आपको PDF चाहिए, तो वो भी आप योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। 17वां है कोलिया पिटान पिटना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कोलिया किसको बोलते हैं। कोलिया छत्तीसगढ़ी शब्द है, इसका हिंदी रूपांतरण है सियार, ठीक है, सियार। तो सियार को क्या बोलते हैं? कोलिया। कोलिया पिटान पिटना, जमकर पिटाई करना, व्यर्थ में पिटाई करना, अपमान करना या डराना। तो कोलिया पिटान का मतलब है जमकर पिटाई पिटना, मतलब अगर आप किसी को कुट-कुट से कूट देते हो तो उसको क्या बोल सकते हैं? कोलिया पिटान पिटना। अगर आप किसी को कूट कर आए हो ना, तो आप बोल सकते हो मैं बोला ना कोलिया पिटान पीट के आए हो करके, ठीक। यूज करके देखना। नहीं, वैसे पिटना नहीं चाहिए, बुरी बात है, ठीक, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो ये सियार को तो कोलिया बोल दिए। अब मैं आपसे प्रश्न करती हूँ, आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि लोमड़ी, लोमड़ी जो है ना, उसको छत्तीसगढ़ी में हम लोग क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में प्रश्न किया था, छत्तीसगढ़ के भूगोल वाला जब कर रहे थे वीडियो, कि वहाँ डीपाडी कौन से जिले में है छत्तीसगढ़ के, तो आप बहुत लोगों ने आंसर दिया था कि वो छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में है, तो वो बिल्कुल सही आंसर है। डीपाडी जो है वो बलरामपुर जिला में ही अवस्थित है। तो अच्छा लगा ये देखकर कि अगर मैं प्रश्न कर रही हूँ तो आप लोग उसका रिप्लाई कर रहे हैं, मतलब मुझे ध्यान से सुन रहे हैं। तो इसका भी आंसर दीजिए कि लोमड़ी को हम लोग छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे? हरू का विलोम शब्द बताइए। देखो यहाँ 2 ही ऑप्शन दिख रहे हैं, मैं बाकी C और D लिख देती हूँ, ठीक है। गरु और ये पुरु। हरू, हरू का विलोम बताना है हमको, मतलब उल्टा बताना है। तो हरू का मतलब पहले जान लेते हैं। हरू का मतलब होता है हल्का, और हल्का का विलोम क्या होगा? भारी, ठीक है ना। हल्का का विलोम भारी। अब हल्का को जब हरू कहते हैं तो हम लोग भारी को क्या बोलते हैं? गरु। हरू का उल्टा गरु। तो ऑप्शन C क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा C, गरु। हरू का उल्टा गरु, ठीक है। 19वां प्रश्न देखें। पठिया का पुरलिंग शब्द क्या होगा? एक शब्द दिया है पठिया का पुरलिंग शब्द, तो पठिया तो स्त्रीलिंग शब्द है। अब उसका पुरलिंग शब्द पूछा है, तो पठिया को क्या होता है? पठिया होता है बकरी का बच्चा, बकरी का बच्चा। लेकिन कैसा वाला बच्चा? फीमेल वाला, है ना, फीमेल वाला बच्चा। अब इसी का हम लोग को क्या बताना है? मेल वर्जन बताना है। तो पठिया का उल्टा क्या होगा? पड़वा, बछरू, पड़िया या फिर पठरू। तो फिर फीमेल, मेल वाले को बोलेंगे पठरू, मतलब इसका पुरलिंग क्या होगा? पठरू। बकरी के बच्चे लेकिन मेल वाला, उसको क्या बोलेंगे? पठरू। एक शब्द दिया है पड़वा, तो पड़वा क्या होता है? भैंस के बच्चे को पड़वा बोलते हैं। किसके बच्चे को? भैंस के बच्चे को। भैंस का बच्चा पड़वा, लेकिन कैसा वाला? मेल वाला। अगर वही फीमेल वाला पूछेंगे तो भैंस के बच्चे को, तो उसका क्या अर्थ होगा? पड़िया। फीमेल वाले को पड़िया। और बछरू, बछरू, बछरू के बारे में तो आप सभी को जानकारी है, गाय के बच्चे को बछरू बोलते हैं। और बछरू को तो खास तौर पर याद करना है। क्यों? क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल में बहुत चर्चे में आया है। कैसे? जब अभी
17 जुलाई हरेली के दिन से हमारे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन हुआ, तो उसका शुभंकर किसको बनाया गया? बछरू को बनाया गया है। तो अगर प्रश्न पूछे करंट का कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभंकर किसे बनाया गया है, तो आप लोग आंसर क्या लेंगे? बछरू। ठीक है, वो बछरू का जो शुभंकर था वो बड़ा ही प्यारा था। जिस दिन हरेली था उस दिन हमारे सीएम ने पोस्ट किया था, उसके साथ फोटो सेल्फी पोस्ट की थी, तो मैंने देखा था उनका फोटो। बछरू तो बड़ा प्यारा था, तो आप भी वैसे प्यार से याद कर लेना बछरू को। ठीक है, तो पठिया का पुरलिंग क्या है? पठरू। मुहे मूला देखना का अर्थ क्या है? मुहे मूला देखना ये एक छत्तीसगढ़ी शब्द है। अब इसका हिंदी हमको बताना है। अशान्वित होना, लालच करना, जादू करना, या इनमें से कोई नहीं। तो मुहे मूला देखना बोलते हैं ना, कुछ हम लोग कुछ खा रहे हैं, हमारे फ्रेंड लोग देख रहे हैं हम लोग के साइड मोहला दिही का है, मतलब क्या है, आशा कर रहे हैं कि मुझे भी मिलेगा करके, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अशान्वित होना, मतलब आशा करना। ठीक, मुहे मूला देखना। आगे बढ़ते हैं। रेलगाड़ी किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, संकर शब्द है, या फिर विदेशी शब्द है? तो जो रेलगाड़ी है वो कौन सा शब्द है? वो संकर शब्द है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, रेल और गाड़ी, तो दो शब्दों के मिलान को क्या बोलेंगे हम लोग? संकर शब्द है। ठीक है, कब बबा मरही त कब बरा खाबू का अर्थ है दुख व्यक्त करना, कार्य की अनिश्चितता, किसी के लिए अपशगुन शब्द कहना, किसी के मरने पर खुशी व्यक्त करना। कब बबा मरही त कब बरा खाबो, है ना, ये छत्तीसगढ़ी में उक्त खाना है। तो इसका मतलब क्या होता है? कार्य की अनिश्चितता, मतलब हमको ये तो नहीं पता कार्य कब पूरा होगा, लेकिन हम लोग उसके रिजल्ट के बारे में मतलब सोचते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। मतलब कब बाबा हमारी तो कब बरा खाबो। ठीक है, मतलब कार्य की अनिश्चितता है, हमको पता ही नहीं है कार्य कब पूरा होगा। वैसे मैं आपको एक और जानकारी दे देना चाहूंगी, बरा शब्द जब आया है, बरा को ही अंतिम पकवान कहा जाता है। ठीक है, अंतिम पकवान। ठीक है, अंतिम पकवान क्या है हमारा? बरा। और कार्य की निश्चितता, कब बाबा मरीता कब बरा खाबो। वैसे ही कब नौकरी लगी तो कब घूमे पर जाबो, जहाँ भी हमको घूमने का मन है, तो फिलहाल तो भी जा नहीं सकते। ठीक, क्योंकि अभी तैयारी करने का दिन है, अच्छे से तैयारी कीजिए। और साथ ही में हमारे योगेंद्र साहू क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही वीडियो आने वाले हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, आउट शब्द कितने को कहा जाता है? सवा, डेढ़, ढाई, या फिर ऑप्शन डी है 3.5। 3.5। तो आउट का अर्थ ही होता है 3.5। ठीक है, किसी को लग रहा होगा मैडम का राइटिंग बहुत बेकार है, तो ये बिल्कुल सही है, मेरा राइटिंग बहुत बेकार है और उसके लिए माफ़ी। अगर आपको मेरा राइटिंग समझ में नहीं आता है ना, तो आप मैं जो बोल रही हूँ उसको सुनकर आप लिख सकते हैं अपने से। ठीक है, तो आउट का मतलब 3.5। कौन सा वाक्य करण कारक का उदाहरण है? देखो, कारक रचना में आपको बताई थी। ठीक है, ये देखो कारक, और इसमें क्या पूछे है? करण, और करण वाले में क्या जुड़ा है? ले। क्या जुड़ा है? ले। तो देखते हैं इसमें, पागा बांधे ले ईमान नहीं जागे, रुख ले पाना झरत है, राम साय जाति ले बाहिर हो गए, छानी ले बेंद्रा कुदिस। तो करण का पूछा है और ये सभी में ले है ना, सभी में ले है। तो करण के लिए क्या होगा? पहले देख लेते हैं इसमें। देखो, एक करण के लिए ले है और एक अपादान के लिए ले है, तो दोनों में ले है तो कंफ्यूजन होगा। तो कंफ्यूजन को मैं दूर कर देती हूँ। कैसे? जो अपादान है ना, वो अलगाव की स्थिति में लगता है। मतलब जैसे रुख ले पाना झरत है, मतलब पेड़ से पत्तियां झड़ रही है, अलग होने का भाव है, तो उसमें क्या आएगा? अपादान आएगा। तो देखते हैं इसमें, रुख ले पाना झरत है, ये भी अलगाव की स्थिति है। राम से जाति ले बाहिर हो गए, ये भी अलगाव की स्थिति है, जात समाज से जिनको बाहर कर दिए तो अलगाव की स्थिति हो गया। छानी ले बेंद्रा कुदिस, बेंद्रा भी मतलब छानी मतलब छत, छत से मतलब बंदर कूद रहा है, मतलब वो भी तो वहां से अलग हो रहे हैं ना। तो ये तीनों क्या हो गया? ये अलगाव की स्थिति होगा। तो ये करण कारण में आएगा क्या? नहीं। क्या आएगा? पागा बांधे ले ईमान नहीं जागे, इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25वां है, गाढ़ा भर धान पानी में फिंज गया, वाक्य में विशेषण है। तो विशेषण क्या होता है? जो वाक्य की विशेषता बताते हैं उसे ही विशेषण कहते हैं। तो गाढ़ा भर धानी पानी में फिंज गए, पानी में तो फिंजे है लेकिन का गाढ़ा भर धान, मतलब
पूरा एक गाड़ा धान क्या है, पानी में भीग गया। तो ये कौन सा विशेषण, संख्यावाची विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण या गुणवाचक विशेषण? तो इसमें क्या आएगा, संख्या। धान को हम लोग गिन सकेंगे क्या, पूरा एक गाड़ा धान को गिन सकेंगे क्या, नहीं। तो क्या उसमें संख्यावाचक आएगा, नहीं, उसमें परिमाणवाचक विशेषण आएगा। ठीक है, विशेषण 5 प्रकार के होते हैं, 4 तो यहाँ पर दे दिया है, 5वां है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, 5वां क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। संख्यावाची विशेषण क्या हो सकता है, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, 1 बछर, 2 बछर, मतलब 1 साल 2 साल गिन रहे हैं ना उसको। ठीक है, परिणाम तो बता दीजिए, जिसको गिन नहीं सकते लेकिन वो मात्रा में ही है। और तुलनात्मक विशेषण मतलब जब किसी के साथ हम लोग तुलना करें, जैसे सीता हा गीता ले ज्यादा होशियार है, तुलना कर रहे हैं ना दोनों का, तो उसमें क्या आएगा, तुलनात्मक विशेषण। गुणवाचक, अब गुण में भी कैसे, जो उसके गुण को प्रदर्शित करे, जैसे अगर काल हो गया, आज काली, कालवाचक मतलब। और गुण में एक कमीज है नवा हवा, गुण ही बता रहे हैं ना कि वो जो कमीज है वो क्या है, नया है, तो वो क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। और इसका आंसर क्या होगा, गाड़ा भर धान पानी में भीग कर, परिमाणवाचक विशेषण। 26वां देखते हैं, अंधरा कनवा में कौन सा समास है, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या फिर अव्ययी भाव समास। अंधरा कनवा, ऑप्शन डी में यहाँ बस लिख रही हूँ, ठीक है, अव्ययी भाव समास। अंधरा कनवा, 2 शब्द दे दिया है, अंधरा और कनवा। जब दोनों पद, दोनों समासिक पद जो है वो प्रधान रहते हैं, तो कौन सा समास होता है वहां, तो वहां होता है द्वंद्व समास। ठीक है, कौन सा समास, द्वंद्व समास। तो अंधरा भी प्रधान है और कनवा भी प्रधान है, तो कौन सा समास लगेगा हमारा, द्वंद्व समास। द्विगु समास तो संख्यावाचक होता है। ठीक है, मृत्यु के समय आंखों का खुला रह जाना, इसे छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, चंगोरा फोड़ना, चंदर लगना, चकमा देना या फिर चंदाकस बरना। तो मृत्यु के समय आंखों का खुला रह जाना, इसको छत्तीसगढ़िया में क्या बोलते हैं हम लोग, चंदर लगना। क्या बोलेंगे, चंदर लगना। और एक वर्ड दिया है चंगोरा फोड़ना, इसका क्या होता है मतलब, मृत्यु का श्राप देना। ठीक है, मृत्यु का श्राप देना, मृत्यु का श्राप देना क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो, मतलब राइट आंसर नहीं है, चंगोरा फोड़ना का मतलब है, राइट आंसर क्या है, चंदर लगना, मृत्यु के समय आंखों का खुला रह जाना। और चकमा देना, इसका मतलब तो आप सभी को पता है, धोखा देना। ठीक है, धोखा देना, इसका क्या हो गया, मतलब हो गया। चंदाकस बरना मतलब बहुत ही खूबसूरत दिखना। ठीक है, अगर कोई अच्छा दिखता है तो उसको बोलते हैं ना, आज तो चंदाकस बरा था। ठीक है, अगर आपको अपनी तैयारी बेहतर करनी है तो आप योगिन सौ क्लासेस ऐप में जाकर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, उसका फीस बहुत ही कम रखा गया है। और आप वहां जाकर फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं, कुछ टेस्ट वहाँ फ्री है, उसको क्या, उससे कर टेस्ट सीरीज को दिलाने से आपको फायदा क्या होगा, आपका स्व मूल्यांकन होगा, आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी बेहतर है और कहाँ पर आपको मेहनत करके अच्छा बनाना है, अपना तैयारी अच्छा करना है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। हींग लगे ना फिटकिरी, कहावत का अर्थ क्या होगा, सुगमता पूर्वक कार्य होना, किसी का गुस्सा किसी पर उतारना, दवाई न लगना, या इनमें से कोई नहीं। तो हींग लगे ना फिटकिरी बहुत लोगों ने सुना भी होगा, ये उपयुक्त होता है जब किसी वाक्य में, तो इसका अर्थ है सुगमता पूर्वक कार्य को होना। ठीक है, मतलब कार्य में कोई भी रुकावट नहीं होता, तो उसी को हम लोग बोलते हैं न हींग लगिस न फिटकरी, मोर काम तो हो गए, है ना। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 3 जन बाबू के बाद जन्मे नोनी को क्या कहा जाता है, मतलब बच्चा, मतलब तीन लड़के हो गए, ठीक है, बी लिख रहे मतलब बॉय, अब उसके बाद होती है लड़की, तो उसको क्या कहते हैं, दूजही, तितरी, नोनी या फिर इनमें से कोई नहीं, तो उसको बोलते हैं तितरी। ठीक है, 3 लड़कों के बाद जन्मे लड़की को क्या बोलेंगे, तितरी। लेकिन यही अगर जस्ट अपोजिट हो जाए, 3 लड़की हुई, ठीक है, 3 लड़की हुई, उसके बाद अगर लड़का पैदा होता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तीतरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, तीतरा। ठीक है, मतलब 3 बेटियों के बाद जन्म लेने वाला तीतरा, और 3 बेटों के बाद जन्म लेने वाली बेटी को क्या कहेंगे, तितरी। तो दोनों में अंदर समझ में आया आपको।
और ये हमारा अंतिम प्रश्न, बड़े मेढक को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है? लिमुआन, कोल्हिया, भिंदोल या फिर लम्हा। तो बड़े मेढक को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं हम लोग? भिंदोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भिंदोल, ठीक है। और लिमुआन, लिमुआन को क्या, लिमुआन छत्तीसगढ़ी शब्द है, अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? कछुआ। कछुआ को ही छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? लिमुआन। कोल्हिया, कोल्हिया के बारे में तो बात कर चुके हैं, कोल्हिया पिटान, पिटना, किसी को पीट के नहीं आना, ठीक है। कोल्हिया, कोल्हिया क्या है? सियार, सियार। और लम्हा, लम्हा का मतलब होता है खरगोश, ठीक। लम्हा क्या है? खरगोश। और मैंने प्रश्न क्या पूछा है आपको? लोमड़ी। एक बार और याद दिला रही हूँ, ठीक है। लोमड़ी, लोमड़ी को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये तो रहा हमारा आज का 30 प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। और अगर ऐसे ही आपको वीडियो चाहिए तो आप जुड़े रहिए योगेन साहू क्लासेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।